हाय गाइस। आज हम लोग विच का प्रयोग करना सीखेंगे। विच और हुज का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। विच का हिंदी क्या होता है? कौन सा, किस या कौन से, ठीक है। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निर्जीव वस्तु को किसी को अपना अधिकार दिखाने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, पर्सन के लिए। किसका, किसकी, किसके। हुज का हिंदी क्या होता है? किसका, किसकी, किसके, ठीक है। तो बीज का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि बीज का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, और होस्ट का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले रूल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो? तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? WH वर्ड, ठीक है। क्योंकि समाचार पत्र क्या है? निर्जीव वस्तु है कि नहीं, तो विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। WH प्लस डूड एच प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य रहे तो क्या क्या यूज करेंगे? डू डैश का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहे तो आर का प्रयोग करेंगे प्लस बी फोर। पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो क्या प्रयोग करेंगे? डिड प्लस बी वन, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में रहे तो क्या यूज करेंगे? शैल विल प्लस बी वन। और प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो क्या यूज करेंगे? WH प्लस है प्लस बी थ्री, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में यदि वाक्य रहे तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? हेड प्लस बी थ्री, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वाक्य के अनुसार टेंस के अनुसार क्या यूज करेंगे? हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो? तो समाचार पत्र क्या है? निर्जीव निर्जीव वस्तु है क्या? इसलिए हम लोग इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। क्योंकि किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विच, HICH, विच। क्या लिखेंगे? न्यूज़पेपर, ठीक है। विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। सब्जेक्ट क्या है? यू है कि नहीं। कौन सा टेंस का वाक्य? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, इसलिए यू के साथ क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। विच न्यूज़पेपर डू यू, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, ठीक है। यहाँ विच के साथ क्या आएगा? आपका नाउन आएगा, ठीक है। हर सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस जितने भी सेंटेंस हैं, सभी सेंटेंस के साथ विच के साथ क्या लगेगा? विच प्लस नाउन लगेगा, ठीक है। और हुज के साथ भी क्या लगेगा? उसके साथ भी नाउन लगेगा, क्योंकि ये हमेशा नाउन लेकर चलता है, ठीक है। तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो? विच न्यूज़ पेपर डू यू रीड, विच न्यूज़ पेपर, है कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम कौन सी भाषा बोलते हो? तो क्या होगा? विच। भाषा का क्या होता है? लैंग्वेज। विच लैंग्वेज, विच लैंग्वेज। ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। विच लैंग्वेज डू यू, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम्हें कौन सा विषय पसंद है? कौन सा विषय? विच सब्जेक्ट। यहाँ भी विच के साथ क्या आया? लैंग्वेज आया, है कि नहीं। विच लैंग्वेज डू यू, विच विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, है कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम्हें कौन सा विषय पसंद है? तो सब्जेक्ट जो विषय है इसके साथ क्या है? विच के साथ आएगा, दोनों साथ में, ठीक है।
जब भी ऐसे वाक्य रहे तो विच के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, ठीक है। विच सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। सेंस के अनुसार हम लोग समझेंगे कि वाक्य किस टेंस में बनेगा, उस सेंस के अनुसार हम लोग वाक्यों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विच सब्जेक्ट, यू के साथ क्या लगेगा, डू। विच सब्जेक्ट डू यू पसंद, का क्या होता है, लाइक। क्वेश्चन मार्क, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कौन सा विषय पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, विच सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट, वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए क्या लगेगा, डज। विच सब्जेक्ट डज ही रीड, ठीक है। विच सब्जेक्ट डज ही रीड, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, तो इसको इससे बना सकते हैं, वो कौन सा विषय पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच, ओके। तुमने कौन सी किताब खरीदी, तो क्या होगा, विच बुक। सबके साथ क्या आ रहा है, निर्जीव आ रहा है, निर्जीव वस्तु आ रहा है कि नहीं। विच के सबके साथ क्या आ रहा है, निर्जीव वस्तु आ रहा है। विच सब्जेक्ट, यहाँ पे आ रहा है विच सब्जेक्ट, विच लैंग्वेज, विच न्यूज़पेपर, है कि नहीं, सबके साथ इसी तरह आएगा, ठीक है। तुमने कौन सी किताब खरीदी, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी इसके साथ डिड प्लस बी वन का प्रयोग करेंगे। विच बुक, तुमने कौन सी किताब खरीदी, विच बुक डिड यू, विच बुक डिड यू बाय, क्वेश्चन मार्क, तुमने कौन सी किताब खरीदी, विच बुक डिड यू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं कौन सी किताब खरीदूं, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम किसी से सलाह लेने जा रहे हैं, ठीक है, एडवाइस लेने जा रहे हैं। जब भी ऐसे वाक्य हम लोग कहीं भी देखने को मिले तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, सलाह लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं कौन सी किताब खरीदूं, तो क्या लिखेंगे, विच बुक, विच बुक आई के साथ क्या लगता है, सेल, विच बुक सेल आई बाय, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, विच बुक सेल आई बाय। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें कौन सा समय ठीक होगा, तुम्हें कौन सा समय ठीक होगा, मतलब कोई भी काम के लिए तुमको पूछा जाता है कि नहीं, तो इस अवस्था में तुम्हें कुछ कुछ पूछा जा रहा है, तुम्हें कौन सा समय ठीक होगा, विल यू विच टाइम विल यू शूट, ठीक है। तो क्या होगा, विच, कौन सा समय, विच टाइम, क्या लिखेंगे, विल, विच टाइम विल यू शूट, एस यू आई टी, ठीक है। तुम्हें कौन सा समय ठीक होगा, विच टाइम विल यू शूट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम किस होटल में ठहरेंगे,
तो क्या होगा, हम किस होटल में ठहरेंगे, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो शैल विल का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, विच होटल, क्या लिखेंगे, विच होटल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, विच होटल, वी के साथ क्या लगता है, सेल, विच होटल सेल वी स्टे, हम लोग किस होटल में ठहरेंगे, विच होटल सेल वी स्टे। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, इन विच होटल सेल वी स्टे, ओके। ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इन विच होटल सेल वी स्टे टुडे, आज हम लोग किस होटल में ठहरेंगे, विच इन विच होटल सेल वी स्टे टुडे, आज हम लोग यहाँ किस होटल में ठहरेंगे, इन विच होटल सेल वी स्टे हियर टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम किस टीम के लिए खेलते हो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम किस टीम के लिए खेलते हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विच, उसके बाद किस टीम, क्या होगा, विच टीम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए यू के साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे, विच टीम डू यू, क्या क्या होगा, बाहर क्या है, प्ले, विच टीम डू यू प्ले फॉर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। या हम लोग इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते थे, फॉर विच टीम डू यू प्ले, ओके, फॉर विच टीम डू यू प्ले, या विच टीम डू यू प्ले फॉर, दोनों वाक्य बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, मुंबई मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विच, विच के बाद क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म, सॉरी यहाँ हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे, ऑन विच प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑन विच प्लेटफॉर्म, इन विच प्लेटफॉर्म, इन विच प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्या यूज करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे, इन विच प्लेटफॉर्म, इन विच प्लेटफॉर्म विल, तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, क्या आने वाली है, रेलगाड़ी आने वाली है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम, क्वेश्चन मार्क, मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम, या ऐसे भी इसको बना सकते थे, ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम फॉर मुंबई, ठीक है। दोनों तरीके से वाक्य बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब हम लोग हुज का प्रयोग देखेंगे, ठीक है। हुज मीन्स क्या होता है, ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सन के लिए, ठीक है। तो हुज का प्रयोग अब हम लोग देखेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो, तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो,
तो क्या लिखेंगे, हुज। हुज बुक्स, ठीक है, किसकी किताबों। कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। हुज बुक, हुज बुक्स डू यू यूज, तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो, हुज बुक्स डू यू यूज, हुज बुक्स डू यू यूज, क्वेश्चन मार्क। तुम किसकी सलाह लोगे, तो क्या होगा, हुज एडवाइस विल यू टेक, हुज एडवाइस विल यू टेक। वुड एडवाइस, कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे, यू के साथ क्या लगता है, विल। व्हिच एडवाइस विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, लेना का क्या होता है, टेक, ठीक है। व्हिच एडवाइस विल यू टेक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम किसकी सलाह लें, हम किसकी सलाह लें, हम किसी से यहाँ क्या कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी से क्या ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा टेंस में बनाएंगे इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। हुज एडवाइस, ADVIC, which advice shall we take, what advice shall we take, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने किसकी सलाह ली है, तुमने किसकी सलाह ली है, कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, इसलिए इसके साथ यू के साथ क्या लगेगा, है प्लस B3, ठीक है। which would advice have you taken, क्वेश्चन मार्क। तुमने किसकी सलाह ली है, वुड एडवाइस हैव यू टेकन। एक बार हम लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस टू स्पीक। पहला सेंटेंस क्या है, तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हो, विच न्यूज़ पेपर डू यू रीड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कौन सा विषय पढ़ता है, विच सब्जेक्ट डज ही रीड। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, विच सब्जेक्ट डज ही टीच। तुमने कौन सी किताब खरीदी, विच बुक डिड यू बाय। तुमने कौन सी किताब, मैं कौन सी किताब खरीदूं, विच बुक शैल आई बाय। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें कौन सा समय ठीक होगा, विच टाइम विल यू शूट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम किस होटल में ठहरेंगे, विच होटल शैल वी स्टे। ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, विच होटल शैल वी स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम किस टीम के लिए खेलते हो, विच टीम डू यू प्ले फॉर। ऐसे बना सकते हैं, फॉर विच टीम डू यू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ऑन विच प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो भी वाक्य के ऐसे वाक्य में सबसे शुरू में प्रयोग किया जाता है। ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन कम फॉर मुंबई, ठीक है। हम लोग व्हिच का प्रयोग करना देखेंगे, व्हिच का प्रयोग कैसे किया जाता है। तुम किसकी किताबों का प्रयोग करते हो, तो क्या होगा, व्हिच बुक्स डू यू यूज, व्हिच बुक्स डू यू यूज। तुम किसकी सलाह लोगे,
व्हिच एडवाइस विल यू टेक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम किसकी सलाह लें। व्हिच एडवाइस शैल वी टेक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने किसकी सलाह ली है। तुमने किसकी सलाह ली है। व्हिच एडवाइस हैव यू टेकन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।